अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने शामी कबाब, आलू की टिक्कियाँ और इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के कबाब तो बहुत ही दफ़ा खाए होंगे, लेकिन आज की जो मेरी रेसिपी है इतनी मज़ेदार और इतनी डिफरेंट और इतनी सिंपल सी है कि आप इस तरीके से टिक्कियाँ बनाएं और आपके बड़े बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएँगे। इसमें ना ज़्यादा आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है और 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी ये टिक्कियाँ रेडी हो जाएंगी। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपकी जो रेसिपी है मेरी तरह बहुत ही मज़ेदार बने। यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे, 3 से 4 अदद आलू लिए हैं मैंने, कच्चे हैं, इनको कटिंग करके धो के ऐड कर दिया है। गाजर ली है 1 से 2 अदद और थोड़ी सी बोनलेस चिकन की बोटियाँ ली हैं। आप हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं। थोड़े से मटर के दाने, फ्लेवर के हिसाब से आप इसमें वेजिटेबल्स कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, कम से कम जस्ट इतना पानी डालना है कि जो हमारी वेजिटेबल्स और चिकन है ये अच्छी तरह से गल जाए और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। पानी इसमें ज़्यादा ऐड ना करिएगा। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया और इसको हमने बॉयल होने के लिए रख देना है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से गला लेना और पानी को भी मुकम्मल तौर पर खुश्क होना चाहिए। बीच में 1-2 दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि पानी ज़्यादा हमारा खुश्क ना हो जाए, वेजिटेबल्स नीचे ना लग जाए। तो जी हाँ, 10 से 15 मिनट के दौरान मैंने देखा है हमारा पानी भी खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स को भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो आलू हैं और चिकन और बाकी भी जो वेजिटेबल्स हमने डाली थी वो गल चुकी हैं। तो ये बहुत अच्छे से माशाल्लाह गल चुकी हैं। तो ये देखें, गाजरें भी आपके सामने मैं दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह गल चुकी हैं। इनको हमने ज़्यादा भी नहीं गलाना कि हम जब इनकी टिक्कियाँ बनाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा पतली हो और इसका जो हमारा मटेरियल है इससे हमारी टिक्कियाँ अच्छी तरह से जुड़ेंगी नहीं। तो मैंने चिकन को सेपरेट कर लिया है और वेजिटेबल्स को सेपरेट कर लिया है। वेजिटेबल्स को इस तरह से हमने फोक की मदद से या किसी भी मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लें और चिकन जो बोनलेस था उसको भी मैंने मैश कर लिया है। इसके रेशे बना लिए हैं और बाद में मैंने इसमें वेजिटेबल्स में चिकन को भी ऐड कर दिया है, मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। 1 अदद मैंने इसमें ऐड की है बारीक कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा प्याज। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सब्ज़ मिर्च बेशक स्किप कर दें। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है, पिसा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करना है क्योंकि हमने पहले भी इसमें नमक ऐड किया है और थोड़ी सी हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और पिसा हुआ धनिया। यकीन करें, आप इतने मज़े की कटलेट्स बनते हैं ना कि आप एक दफ़ा खाएंगे और बार बार इसको बनाएंगे। थोड़ा सा साबुत धनिया भी मैंने ऐड कर दिया है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और जब ये मुंह में आते हैं तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब अच्छी बाइंडिंग के लिए इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा ऐड किया है। आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितना मज़ेदार सा यम्मी सा मटेरियल रेडी हो चुका है। तो आप थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करें हाथों पे और इस तरह से मज़ेदार से कटलेट्स बना लें इसके। आप इस मटेरियल के सैंडविच भी बना सकते हैं, कबाब भी, और इसको पराठों के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से मैंने कटलेट्स रेडी कर लिए हैं। अब इसको जस्ट फ्राई कर लेना है। विदाउट एग भी कर सकते हैं और एग के साथ भी, तो मैंने विदाउट एग इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। तो इतनी सिंपल सी रेसिपी से झटपट में तैयार होने वाले कबाब रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।